student, class 9, good morning. Today I am with a video of Beehive English Literature class 9, that is poetry, और वो है No Men Are Foreign by James Kirkup. Now this is the poetry that I am going to explain you today. Before going on with the topic, let us understand what it is about. No Men Are Foreign, ये जो टाइटल है, जेम्स किर्कअप ने एक पोएट्री बनाई है, उसमें है क्या? We have many ways to think other men different from us. बहुत से ऐसे तरीके जानते हैं जिससे हम किन्हीं लोगों को खुद से अलग मानते हैं, दूसरे लोगों को. They means जो लोग हैं, दूसरे लोग, बाहरी लोग, belong to different country, speak different languages. और जिस बेसिस पे हम उनको अंतर मानते हैं उसमें दो मुद्दे तो खास हैं कि वो अलग देश के हैं और अलग भाषा बोलते हैं. Through this poem, the poet reminds us of many ways in which we are all the same, for we all are human. लेकिन इस पोएट्री के मदद से जो हमारी मंशा, जो हमारी थॉट है, लोगों को डिफरेंशिएट करना, अलग समझना, भेद करना, उसको दूर करने की कोशिश की और वो समझाना चाहते हैं कि किस तरह से लाख लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते हो, अलग अलग भाषाएं बोलते हो, बावजूद उसके हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं. तो इस बात को समझाते हुए इस पोएट्री को लिखा है जेम्स किर्कअप ने, और लेट अस सी हाउ इट गोज. The poet wants us to say that the entire earth is one and all people live on this earth belongs to one human race. कविता की शुरुआत इस तरह से हुई है कि लेखक लोगों से सीधा डायरेक्ट कह रहे हैं कि पूरा विश्व, पूरा अर्थ, ये पूरी पृथ्वी एक है. सभी लोग जो यहाँ रहते हैं ये एक ही जाति के लोग हैं. वो जाति क्या है? ह्यूमन जाति, ह्यूमन रेस, यानी सभी मानव हैं. He says that inside the uniforms worn by soldiers of different countries, the human beings are the same. According to the poet, कि जिस तरह से सभी देश के लोग अपने अपने क्षेत्रों में, इलाकों में रहते हैं और देश के नाम से जाने जाते हैं, और बॉर्डर्स पे जो सैनिक तैनात हैं, जो अलग अलग पोशाक में है, ये अलग अलग यूनिफॉर्म में जो सिपाही हैं, लेकिन यूनिफॉर्म के अंदर जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो सभी तो इंसान ही है ना, तो सबके सब सेम है. सेम मीन्स ह्यूमन बीइंग है. पोशाक से अंतर हो सकता है, लेकिन पोशाक के अंदर जो व्यक्ति है वो तो मानव ही है. God has made us all similar, all breathe in the same way. According to the poet, कि भगवान ने हम सबको सिमिलर बनाया और सब एक ही रूप से, एक ही ढंग से सांस लेते हैं, यानी बॉडी पार्ट सबका एक जैसा है. नोज की तरह है, ब्रीथ यहीं से करेंगे सभी धरती के लोग. He further says that soldiers are our brothers. We all walk upon the same mother earth, and upon our death shall lie the grave in the same earth. पोएट क्या कहते हैं कि जितने भी सैनिक इस धरती पे हैं, सब ब्रदर्स हैं, सभी भाई हैं, सभी एक ही धरती पर चलते हैं और उसी धरती पर मरने के बाद दफन होते हैं. तो ये क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट स्टैंजा के थ्रू लेखक कहते हैं कि देखिए जरा इधर कि नो मेन आर फॉरेन, नो मेन आर स्ट्रेंज, है ना? बात समझ आ रही है? इसके हिसाब से क्या कहना चाहते हैं? नो मेन आर फॉरेन से कि कोई भी इंसान बाहरी या दूसरा नहीं है, सब एक है, पृथ्वी के बाशिंदे हैं. क्यों? जो कि एक्सप्लेन अभी हुआ. चलते हैं सेकंड स्टैंजा की ओर. व्हाट डज जेम्स किर्कअप वांट टू से? द पोएट सेज दैट नेचर हैज गिवन ऑल द ब्यूटीज, बाउंड्रीज. अब जरा सुनिएगा, नेचर की ब्यूटीज से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन ये ब्यूटीज जिसको नेचर ने सभी लोगों को दिया है, सबको बराबर दिया है. ऐसा तो नहीं है कि हम भारत के बाशिंदे हैं, भारत के लोग हैं तो हमारे पास फूल, नाले, झरने, पेड़, वृक्ष सब है, बाहरी लोगों को नहीं. जी नहीं, नेचर ने सभी लोगों को, यानी पूरे विश्व में जितने भी जगह कंट्री के तौर पे लोग बटे हुए हैं, सबको ये चीजें अवेलेबल है. यानी नेचर अपनी ब्यूटीज को सभी के बीच बाउंड्रीज के में बांटे हुए है. एवरीवन गॉट सनलाइट, एयर एंड वाटर इन इक्वल मेजर्स. सभी को सूर्य, हवा या पानी मिला हुआ है बराबर मात्रा में, पृथ्वी से ही सब निकालते हैं.
वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग पीस एंड व्हेन देयर इज नो वॉर, और जब शांति होता है यानी युद्ध की कोई बात नहीं होती, विश्व में लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती, तो सब खेती करते हैं उसी जमीन पर उसी तरीके से। मतलब यहाँ वो ये बताना चाहते हैं कि विश्व के किसी भी कोने में जाए, लोगों की जीवन शैली, जो जिंदगी जीने के तरीके हैं, वो एक समान है। नेचर ने जितनी भी चीजें प्रकृति में पैदा की है, प्रकृति ने वो सबको बराबर बटा हुआ है। इंडिया का एयर इंडिया में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एयर सभी ब्रीथ करते हैं। We eat the things given to us by nature and relax. और नेचर के दिए हुए चीजों को हम एज अ पोषण यानी भोजन के तौर पे लेते हैं और रिलैक्स जिंदगी जीते हैं। The way we starve during wars and winter time is the same for all the people around the world. और दूसरी ओर जब युद्ध होता है, विश्व में लड़ाइयां होती हैं, तो जो कष्ट पीड़ा तकलीफ दूसरे झेलते हैं वैसे हमें भी झेलना पड़ता है, उसी तरह से हम भूखे मरते हैं। The poet says that even their hands are same as ours, they work hard just like we do. पोएट क्या कहते हैं कि उनके भी हाथ, उनके मीन्स फॉरेनर्स जिनको हम बाहरी या दूसरे मानते हैं, उनके भी वैसे ही हाथ है जैसे हमारे हैं, वे भी वैसे ही कार्य करते हैं जैसे हम करते हैं, हमारी तरह ही वे हैं, कड़ी परिश्रम मेहनत करके कुछ पाने वाले लोग। तो फिर क्यों हम भेद करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन दैट पोएट्स जवाब देते हैं, ऐसे सवाल का ही जवाब दे रहे हैं कि हम भेद तो करते हैं, फॉरेनर्स, विदेशी, बाहरी, हमारे देश के नहीं। अरे भैया हैं तो सभी इंसान, ह्यूमन बीइंग्स। Moving on to third stanza, he says that we should keep in mind that the people of another country whom we think to be our enemies are bestowed by God the similar eyes like ours to wake up and sleep, the strength which we can win through love. लेखक क्या कहते हैं कि जिस तरह से हमारे मस्तिष्क में ये बात भरी हुई है, भर गई है या फिल्ड है कि हम हमारे देश के लोग हैं तो हम एक हैं, बाहरी कोई भी नजर आता है जिसमें कुछ अंतर होता है, चाहे वो पोशाक की हो, भाषाओं की हो या रूपरेखा में हो, तो हम उनको दूसरे मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, उनको हम नीचे दृष्टि से देखते हैं। अरे भैया क्यों, वो भी तो उसी गॉड की संतान है, उनको भी भगवान ने जब जन्म दिया, बनाया, तो एक समान ही ना बनाया। जैसे हम इंसान बने वैसे ही दूसरे बने, तो जैसे दूसरे बने वैसे ही हम बने, एक ही प्रकार की आंखें, और वो आंखें जिसे बंद करके ही सोते हैं और जगते हैं तो खुलता है, यानी इसमें भी कोई अंतर नहीं है कि कोई भी फॉरेन कंट्री के व्यक्ति जिसको हम अपना विरोधी दुश्मन मानते हैं, उनके भी वहां के लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम करते हैं। नाइट में सोना आंखें बंद करके और जब सुबह जगना तो आंखें खुलना। मीन्स गिफ्ट ऑफ गॉड टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड आर इक्वल एंड सेम। और वो ताकत, वो स्ट्रेंथ जो उनको मिली या हमें मिली, क्योंकि अगर उनको मिली उसका गर्व है, उनको घमंड है, तो ऐसा यहाँ भी कम नहीं है, हमें भी मिला हुआ है तो हमें भी इसका गर्व घमंड है। लेकिन ये घमंड स्ट्रेंथ की ना होकर अंदर एक ऐसा भाव दिया गया है कि ऐसे स्ट्रेंथ को जीत लेने के लिए एक लव के रूप का इमोशन भी तो भगवान ने ही दिया है कि व्हाटएवर प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड कैन बी विन थ्रू लव। Another, the poet says that every country and every land has one common thing, that is life, and if you recognize this and understand all alike them, there will be no fight of wars. Poet क्या कहते हैं कि सभी देशों में, विश्व में जितने देश हैं और सभी देश में रहने वाले नागरिक में एक बात तो जरूर है, और वो क्या है? वो है जिंदगी, जीवन। तो जब सब जीवित और जीवन है, जब हम इसको पहचानते हैं और इंसान अगर ये पहचानना शुरू कर दे, तो वाकई में विश्व में न कोई लड़ाई होगी, न कोई विवाद होगा, न किसी तरह की युद्ध की समस्या आएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोएट, अब तक 3 स्टैंजा में जो हमने देखा, क्या देखा कि जेम्स किर्कप नो मेन आर फॉरेन के द्वारा हमें ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि भाई कंट्रोवर्सी किससे, विवाद क्यों, क्या जिनसे हम करें या जो हमसे करें, क्या कोई अंतर है?
नो वे नो चांस। क्यों? क्योंकि ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, सेम बॉन्ड, सेम बॉडी कंस्ट्रक्शन, सेम एयर वी ब्रीथ, सेम वे ऑफ ईटिंग, सेम वे ऑफ स्लीपिंग एंड वेकिंग अप। तो व्हाई इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस? अंतर क्या और अंतर क्यों? जिसके कारण हम विवाद करते हैं। अगर लोग ये समझना शुरू करेंगे तो विश्व में कभी भी टेंशन और युद्ध ना हो, हमेशा शांति बनी रहेगा। The poet says that if someone tells us to hate a person from other country and think as enemy, then we deprive ourselves, we cheat ourselves and we condemn ourselves. लेखक कहते हैं कि अगर कोई हमें उकसाता है या कहता है कि दूसरे देश का है, उसे घृणा करो, वो मेरा दुश्मन है, ऐसी चीजें पन पाता है, तो समझ लीजिए कि वो तो ये काम करके हमारे दिमाग में भर रहा है गंदगी, लेकिन इससे हम खुद का नुकसान करते हैं। हम खुद को दूसरों से अलग करते हैं, हम खुद को चीट करते हैं, हम खुद को पाबंद करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि एक इंसान इंसान को ही चीट कर रहा है। ह्यूमन should not be the enemy of human, right? So this is the message conveyed by the poetry, written by James Kirkup, and the name of the poetry is, गौर से सुनते रहिएगा, No men are foreign, यानी कि कोई भी अलग नहीं, अंतर नहीं, विदेशी नहीं, बाहरी नहीं, all are human, people of earth. So war is not our favor. Yes, युद्ध हमारा फेवर नहीं होता, हमें युद्ध का फेवर भी नहीं करना चाहिए, वो हमारा भला करेगा नहीं और हम युद्ध का सोचे नहीं। The poet says that whenever we pick up a weapon against someone, we should remember one thing. लेखक क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जब कभी भी हम किसी के खिलाफ में हथियार उठाते हैं तो हमें चाहिए, क्या सोचना चाहिए? कि we make the earth dirty because weapons kill people and their bodies on earth. कि हम इस पृथ्वी को, जो एक ही है, इसका बंटवारा लोगों ने किया है अलग अलग देशों के रूप में। अगर हम किसी से युद्ध करते हैं या हथियार उठाते हैं मारने के लिए, तो हम इसी पृथ्वी को जिसमें हम रहते हैं उसको गंदा करते हैं। और गंदा कैसे करते हैं? तो जब किसी को मारते हैं तो उसका खून जो गिरता है इसी अर्थ पे गिरता है। वो जो मरते हैं उनके डेड बॉडीज यही बरी किए जाते हैं, बर्न किए जाते हैं। तो इस तरह से हम पृथ्वी को गंदा करते हैं। We make the earth dirty. The fire of the war which erupts, the smoke pollutes the air and outrages the purity of the air. और ये जो युद्ध की अग्नि, आग जब जलाती है लोगों को या जलाता है धरती को, यानी नाश पहुंचाता है, तबाही पहुंचाती है, तो इससे निकलने वाला धुआं, युद्ध की अग्नि में जो धुआं निकलती है, ये वातावरण को भी गंदा करता है, ये वायु की शुद्धता को हानि पहुंचाता है। Finally, the poet ends by writing the first line again, saying that remember, no men are foreign and no countries are strange. और पोइट्री की शुरुआत पोइट ने जिस अंदाज में किया था उसी अंदाज में खत्म करते हैं, कहते हुए कि याद रखें लोगों, क्या? कि no men are foreign and no countries strange. So जेम्स क्रिकप ने नो मेन आर फॉरेन पोएट्री से हम इंसानों को, मानव को ये मैसेज देना चाहा है कि कभी भी इंसान को इंसान में भेद नहीं करना चाहिए। ये मानव की कमी है कि धरती पे ही जन्म लिए सभी एक रूप में, बावजूद उसके लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया, अलग अलग देश, अलग अलग जमीन के टुकड़े के रूप में। है तो सब पृथ्वी पर, सभी इंसान, सभी एक रूपरेखा के, सभी की जीवन शैली वही है। कोई पत्थर नहीं खाता, कोई मिट्टी नहीं खाता, खाते अनाज हैं, वो भी इंसान के ही द्वारा उपजाए हुए अनाज। क्योंकि अगर आप हम देखें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो व्यवसाय होता है, तो हम अपनी चीजों को दूसरे जगह बेचते हैं, दूसरे की चीजों को हम लेते हैं और खाते पीते हैं। तो फिर जब हम एक समान है, शेयरिंग करते हैं, तो फिर ये लालच, ये ऐसा सोच क्यों कि वो फॉरेनर है या दूसरों के लिए हम फॉरेनर है, और इंसान युद्ध को छेड़ता है और युद्ध के नतीजे ये होते हैं कि मानव को खत्म करता है। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक अभिशाप है, और वो अभिशाप क्या? कि मानसिकता, सोच कि वे दूसरे हैं। तो थ्रू दिस पोएट्री द पोएट वांट्स टू कन्वे अ मैसेज कि टू थिंक ऑल ह्यूमन आर वन, ऑल आर सेम। ओके चिल्ड्रन, तो डन।
Do the exercise, listen to the video, understand it properly. Thank you.